पुलिस ने एक ऐसे सफाक शख्स को पकड़ा है जिसने अपनी कज़न को 22 छुरियों के वार करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। घर वाले रोज़ यही कहते थे कि सैलरी दो। मैं कहाँ से ला कर देता। फैक्ट्री में जाता नहीं था, दोस्तों के साथ बाहर घूमता फिरता रहता था। तो मैं डर गया, मैं अगर ये भाग गई तो बता देगी, तो इसी खौफ की वजह से मैंने उसे मारा। ये बस गलती से हो गया। अगर उनकी मैंने जवान बेटी को मारा तो फिर मुझे भी सज़ा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखो आज का पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी है कसूर के इलाके थाना सदर की, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे सफाक शख्स को पकड़ा है जिसने अपनी कज़न को 22 छुरियों के वार करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की क्या वजह थी ये जानेंगे इसी सफाक मुलज़िम की ज़बानी। आइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हामिद रज़ा। क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करता था। ये आपने अपनी कज़न को क्यों कत्ल किया? पैसों के लिए सर। कैसे कत्ल किया? यानी कि मैंने 2-2.5 माह से फैक्ट्री छोड़ दी थी, तो घर में यही बताता था मैं फैक्ट्री जाता हूँ। 1-1.5 माह की तो सैलरी दोस्तों वगैरह से पकड़ के मैंने दे दी। अच्छा। तो जब उस माह की फैक्ट्री मैंने तनख्वाह देनी थी, तो घर वाले रोज़ यही कहते थे कि सैलरी दो। मैं उनको रोज़ाना कोई ना कोई बहाना बना कर देता था कि आज दे दूँगा सैलरी, कल मिल जाएगी, आज या कल मिल जाएगी। लेकिन टाइम काफ़ी गुजर गया था, क्योंकि सैलरी आ जाती थी 4 या 5 डेट को। ठीक है। तो रोज़ाना मैं कोई ना कोई बहाना ही बनाता रहता था। फैक्ट्री में जाता नहीं था, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो एक दिन मैं फर्स्ट टाइम उनके घर 2000 रुपये लेने गया, यानी कि उधार के तौर पे। मैंने मोबाइल की किस्त पे करनी थी। तो उस दिन उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि नहीं हम बेटा कि हमने घर बनाया है तो पैसे नहीं हैं। मैं चले गया। तो एक दिन मैं उनके घर गया, वो अकेले घर में मिली थी। अगर मारना होता तो मैं उस दिन भी मार सकता, लेकिन मेरा कोई ऐसा माइंड सेट ही नहीं था मारने का। तो उसने कहा मामा घर में नहीं है, वो मोहल्ले में कहीं महफिल हो रही है, तो उधर गई हैं। तो फिर मैं चले गया। थोड़े दिनों के बाद मुझे फिर घर वाले ये कहते थे सैलरी। मैं कहाँ से ला कर देता। लेकिन मैं उस दिन गया उनके घर, वो घर में अकेली मुझे मिली। तो मैंने उसे बेल दी, मैंने बेल दी, उसने दरवाज़ा खोल दिया, मैं अंदर चले गया। तो छुरी निकाल कर मैंने उसे डराया कि पैसे बताओ कहाँ पे हैं, या सेफ में मार के चाबी बता दो कहाँ पे हैं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम चाबी कहाँ पे हैं या पैसे कहाँ पे पड़े हुए हैं। मैंने उससे ये कहा कि तुम घर में अकेली रहती है, तुम्हें ये नहीं मालूम कि पैसे या चाबियाँ कहाँ पे हैं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। वो डर के बाहर भागने लगी। मैंने उसे अंदर खींचा, बता दो मुझे, आपको मैं कुछ नहीं कहता, बस मुझे पैसों की ज़रूरत है, बता दो मुझे। उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ पे हैं। तो वो डर के फिर भागने लगी। तो मैं डर गया, मैं अगर ये भाग गई तो बता देगी, तो इसी खौफ की वजह से मैंने उसे मारा। कितनी आपने छुरियां मारी? 22 या 23। इतनी आपने छुरियां क्यों मारी? सर पता नहीं लगा कैसे इतनी लग गई। नशा वगैरह करते हो? नहीं सर। अच्छा, तो आप फैक्ट्री नहीं जाते थे, घर वालों को आपने बताया कि जी मैं फैक्ट्री जाता हूँ। आप फैक्ट्री क्यों नहीं जाते थे, काम क्यों नहीं करते थे? सर उधर झगड़ा हुआ था, निकाल दिया था फैक्ट्री से। अच्छा जी। तो आप किसी और फैक्ट्री में चले जाते? यहाँ एक जगह अप्लाई किया था, 3-4 दफ़ा उधर गया था मैं। तो वो कहते थे जब भी जाता था वो कहते थे कॉल कर देंगे। वो कॉल ही नहीं करते थे, बुला ही नहीं रहे थे। तो आप फिर सारा दिन कहाँ होते थे? घर वालों को तो आपने बताया था कि मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। नहीं, सारा दिन मैं घर में रहता था, रात को यानी कि फैक्ट्री के लिए जाता था मैं, तो दोस्तों के साथ बाहर घूमता फिरता रहता था। अच्छा जी सर। तो क्या करते थे दोस्तों के साथ? यानी कि स्नूकर वगैरह खेल ली, चाय के होटल पे बैठ के ऐसे बाहर सारी रात घूमते फिरते रहते थे। अच्छा जी सर। कितना पढ़े हुए हो? मैट्रिक की है। तो अब आप क्या चाहते हो? आपको सज़ा होनी चाहिए या आपके जो अजीज़ हैं वो आपको माफ़ कर दें? ये तो उनके ऊपर ही है, जो वो चाहेंगे वो ही होगा। नहीं, आपकी ख्वाहिश क्या है? अगर उनकी मैंने जवान बेटी को मारा है तो फिर मुझे भी सज़ा होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने ऐसे तो नहीं किसी की जान लेने का मुझे कहा।
अच्छा, जब आप वो उनके घर गए, जब उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, तो वो ये आप कत्ल करने का मंसूबा आपने कब से बना रखा था, या ये छुरी आपने कहाँ से ली थी? सर कत्ल करने का मनसूबा तो नहीं बनाया था, वैसे ही डराने के लिए छुरी घर से लेकर गया था मैं। उस दिन ही मेरा यानी कि माइंड बना था जिनके घर से ना डरा के ना पैसे ले लेंगे, लेकिन वो अगर आंटी घर में होती थी फिर तो नहीं मैंने ये करना था। वो अकेली थी इसलिए मैंने कहा चलो ये अकेली है, मौका है तो डर जाएगी अकेली तो दे देगी ये, लेकिन मारने का इरादा नहीं था मेरा, ये बस गलती से हो गया। आपने कहाँ कहाँ छुरियाँ मारी उनको? पेट में लगी हैं, कमर में है जी। अच्छा, तो आपको कोई अब कुछ शर्मिंदगी, कोई एहसास हो रहा है कि मैंने ये कितना बड़ा गलत काम कर दिया? जी सर उस दिन से ही हो रहा है मुझे। आप कितने बहन भाई हो? 4 भाई सर, आप छोटे हो या बड़े? एक बड़ा है 2 छोटे हैं मुझसे। तो आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि मैं तो काम नहीं जा रहा, वहाँ पे मसला हो गया मेरे साथ? तो ये सर गलती हो गई, बताना चाहिए था मुझे, अगर बता देता तो आज ये नौबत ना आती। कितने पैसों की खातिर आपने अपने कज़न को कत्ल किया? 25,000। 25,000? जी सर। अच्छा, जब आपने कत्ल कर लिया तो उसके बाद आप फरार हो गए? जी सर। कहाँ गए आप? इधर पुराने लारी अड्डे। तो जब पुलिस आई तो पुलिस के साथ भी आप रहे, ढूंढते रहे कातिल को? नहीं सर, अच्छा। मैं उधर ही पुराने लारी अड्डे पे रहा, लेकिन जब 8-9 बजे मैं इधर भट्टा चौक आ गया था। अच्छा, जी सर, 10 बजे के करीब मैं भट्टा चौक था। तो पुलिस ने आपको कब पकड़ा? इतवार वाले दिन, कितने दिन बाद? 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद? जी सर। तो आप वो ये 3-4 दिन कहाँ गायब रहे और आपके अंदर को खौफ डर रहा कि ये तो बड़ा जुल्म हो गया मुझसे? घर में रहा लेकिन खौफ था, लेकिन सोया भी नहीं था उस 4 दिन में, बहुत खौफ रहा मुझे। हाँ नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं इस सफाक कातिल की गुफ्तगू कि इसने महज चंद हज़ार रुपए की खातिर अपनी कज़न को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आगे चलते हैं, पुलिस का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, पुलिस ने क्या इंटेरोगेशन की है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर सैयद सुकलैन बुखारी साहब, इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुकलैन साहब बताइएगा इस केस के हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए? ये हमारे लिए तो बिल्कुल ब्लाइंड और क्लूलेस मर्डर था। हमने मॉडर्न टेक्निक से इसे ट्रेस आउट किया, फिर इसके अलावा जो हमारी रवायती तरीक़ेकार था मुखबरी का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का, उसको एक्टिव किया। ये सारी चीज़ों को गैदर करके तो हम लोग फिर जिस चीज़ पे पहुँचे वो 5-6 मशकूक बंदे थे। 5-6 मशकूक बंदों को हमने फिर जब इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो हमारे पास ऐसे एविडेंसेस इकट्ठे होने शुरू हो गए जिससे हमारा बिल्कुल जो शक था वो इसकी तरफ जाना शुरू हो गया, हामिद रज़ा की तरफ। और फिर ये बात बात पे झूठ बोल रहा था, पुख्ता कार था, ये CCTV फुटेज में नहीं आ रहा था, ये उस गली में से नहीं गुजर रहा था, कोई दूसरा जो रास्ता वो इख्तियार कर रहा था ताकि वो CCTV फुटेज में ना आ सके। लेकिन जब हमने जियो फेंसिंग से, इसकी CDRs वगैरह से हर चीज़ साबित कर दी, और फिर ये झूठ ये बोल रहा था कि मैं उस दिन निशात में काम करता हूँ, मेरी बायोमेट्रिक वहाँ पे अटेंडेंस है, वो जाके चेक कर लें। जब हम निशात में गए तो पता चला कि 2.5-3 माह से तो इसने जॉब छोड़ी हुई है। इससे हमारा जो शक था वो पक्क में तब्दील हो गया। फिर हमने जब थर्ड इंटरोगेशन की तो हर चीज़ बता दी इसने। तो ये कत्ल क्यों किया, क्या इंकशाफात इसने किए? इसके महरकात अपेरेंटली तो यही है कि इसने लूटना था, जो जेवर भी लेके गया वहाँ से और कुछ नकदी भी लेके गया जो इससे बरामद हो चुकी है। अच्छा, ये एक अंधा कत्ल था, पुलिस के लिए एक चैलेंज था, तो कितनी देर के अंदर आपने इसको केस को हल किया? अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 6 डेज जो हमने इसको सॉल्व कर लिया था। तो इसकी अब सज़ा के हवाले से क्या पैरामीटर इख्तियार किए जा रहे हैं? हमने इसके तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करके वो उसको सफ़ा मिसल का हिस्सा बना दिया है, जिसमें इसकी जियो फेंसिंग, इसकी CDR, इसका CCTV जो है वो कैमरा की फुटेज, और इसका उस साइड पे आना, आला कत्ल, उसके बाद जो लूटा हुआ सामान था, वो तमाम चीज़ें हमने शवाहद इकट्ठे कर ली हैं और इंशाल्लाह इससे मैक्सिमम प्लेंटी होगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे SHO थाना सदर सैयद सुकलैन बुखारी साहब, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे किस तरह इस चालाक मुलज़म ने अपनी कज़न को कत्ल किया और उसके बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया। ये था आज का जुल्म और जुर्म। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।